हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स की एक्सरसाइज करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, मॉडल्स पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियोस डाले हुए हैं और मॉडल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देखोगे तो आपको पूरे रूल्स समझ में आ जाएंगे। चूँकि इसके साथ एक अच्छी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसी उद्देश्य से मैंने ये एक क्लास आपके लिए प्रिपेयर की है। आपको इसमें मॉडल से जुड़ी हुई सारी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। लगभग सारे मॉडल्स हम लेंगे, अलग अलग वैरायटी के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो इसमें मैं आपको करवाऊंगा। अब देखिए, जैसा मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब्स होती है, आपको जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है और ब्रैकेट्स में आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। उस कैरेक्टरिस्टिक को आपको पहचान करके एप्रोप्रिएट मॉडल बनना है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने रूल्स में समझा रखी है, तो मैं यहाँ पर आपको रूल्स के साथ में उन कैरेक्टरिस्टिक्स के और भी जो हर एक मॉडल में कैरेक्टरिस्टिक आती है वो मैं आपको बताऊँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पर। देखते हैं मॉडल्स की कुछ एक्सरसाइज। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी परफॉर्म्स दिस डांस। कैपेबिलिटी दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, कैपेबिलिटी है ये फिजिकल या मेंटल कैपेबिलिटी की अगर बात होती है और वो अगर प्रेजेंट में है तो हमेशा कैन मॉडल का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी है ना, और एबल, पावर, स्ट्रेंथ, ये सब कैन मॉडल से बताते हैं। तो प्रेजेंट के अगर है तो कैन आएगा, शी। और देखिए इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई जेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन मॉडल सबके साथ वैसे ही यूज होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है शी ब्लैंक परफॉर्म दिस डांस। वह यह नृत्य परफॉर्म कर सकती है। प्रेजेंट की कैपेसिटी की बात चल रही है, कैपेबिलिटी की बात चल रही है, तो कैन का यूज होता है। याद रहेगा ये। आगे बढ़े, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। यू लुक आफ्टर पेरेंट्स। यू ब्लैंक लुक आफ्टर पेरेंट्स। अब देखिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, याद रखना। ड्यूटी की बात हो रही है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। आप जब आपको अपना कर्तव्य बताना है तो ये हमेशा शुड मॉडल से बताया जाता है। शुड मॉडल से, याद रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं और इसमें क्या क्या यूज होता है शुड में। ड्यूटी याद रखना है आपको, कर्तव्य, सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल, लेस्ट, इनके साथ में शुड का यूज होता है। तो ड्यूटी हो गई और प्रपोजल हो गया, एडवाइस हो गया, सलाह हो गई ना, सुझाव हो गया, कर्तव्य हो गया। ये बताने के लिए हमेशा शुड का यूज होता है। तो यू ब्लैंक लुक आफ्टर पेरेंट्स। तुम्हें, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल, तो तुम्हें पेरेंट्स का देखभाल करना चाहिए। पेरेंट्स की देखभाल करना चाहिए। चाहिए का सेंस है आपकी ड्यूटी बनती है, तो शुड का यूज यहाँ पर होता है। नेक्स्ट लेते हैं मॉडल। स्टूडेंट्स ब्लैंक गो आउट। ऑर्डर। अब देखिए, ऑर्डर जो है ये मॉडल बताता है आपके शैल और विल। शैल और विल ऑर्डर को शो करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉमिस बताना है, डिटर्मिनेशन बताना है, थ्रेट बतानी है, तो शुड, शैल और विल का यूज़ होता है। इसमें एक थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, आई और वी के साथ में। अगर आई है और वी है तो इसमें आप विल का यूज़ करोगे और बाकी सारों के साथ शैल का यूज़ करोगे। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर ये टॉपिक टेंस होता, फ्यूचर इंडेफिनिट होता, तो आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होता, बाकी सारों के साथ में विल का यूज़ होता। यहाँ पर मॉडल में ये रूल बदल जाता है। आई और वी के साथ में आप विल यूज़ करोगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का यूज़ करोगे। स्टूडेंट्स ब्लैंक गो आउट। बच्चों को
बाहर, विद्यार्थियों को बाहर जाना है, तो स्टूडेंट्स मस्ट स्टूडेंट्स विल गो आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ही ब्लैंक अराइव विद इन एन आवर। पॉसिबिलिटी, ये याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी की जहाँ कहीं पे भी बात आती है, संभावना होती है। पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना। तो संभावना से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द होता है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो गया, लाइकलीहुड हो गया, परहैप्स हो गया, तो ये अगर आपको बताना है तो हमेशा मे मॉडल का यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी मे से बताई जाती है। अब अगर वो पॉसिबिलिटी कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है, तो वो माइट का यूज़ होता है। नॉर्मल में कैन भी कई बार पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करोगे। ही ब्लैंक अराइव विद इन एन आवर, वह 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएगा। ही मे अराइव विद इन एन आवर, वह 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो पॉसिबिलिटी होता है तो मे का यूज़ होता है, याद रहेगा। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, परहैप्स, इसके अलावा भी और भी है, वो अभी जैसे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, यू ब्लैंक पार्क योर कार हियर। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है निषेध, किसी चीज़ का कंपल्सरीली आपको वो काम नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? मस्ट नॉट का यूज़ करोगे। अगर पॉसिबिलिटी प्रोहिबिशन है, फॉरबिडन है, तो आप मस्ट नॉट का यूज़ करोगे। बिल्कुल मनाही है, निषेध है। यू ब्लैंक पार्क योर कार हियर, तो मस्ट नॉट प्रोहिबिशन है, तो क्या यूज़ होगा? मस्ट नॉट। अब यहाँ पे प्रोहिबिशन की जगह अगर फॉरबिडन भी होता है, याद रखना, आगे भी इसमें सेंटेंस मिल सकता है आपको। प्रोहिबिशन और फॉरबिडन मनाही हो गया, नो का सेंस, तो मस्ट नॉट बिल्कुल भी नहीं करना है। यू विल बी पनिश्ड इफ यू विल डू दिस एक्ट। डिड यू गेट माई पॉइंट? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं श्योरिटी। स्टूडेंट्स आपको क्या है, इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको बहुत ध्यान में रखना है। श्योरिटी निश्चितता या सर्टेनिटी होता है। अगर यू आर श्योर, यू आर सर्टेन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूज़ आप करोगे शैल और विल का यूज़ करते हैं। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। आई और वी है तो आप विल का यूज़ करोगे, बाकी कोई है तो शैल का यूज़ करोगे। तो वी विल, निश्चितता बतानी है। वी विल विन दिस टूर्नामेंट, ठीक है, हम यह टूर्नामेंट जरूर जीतेंगे, श्योरिटी बताना है, तो आप यहाँ पर विल का यूज़ करोगे। आगे बढ़ते हैं। दे ब्लैंक स्विम अक्रॉस दिस रिवर, अनेबल है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, एबल होना है, ये बताता है कैन, लेकिन अनेबल हो गया, ठीक है, इनएबिलिटी हो गया, ये बताना है, इनकैपेबल हो गया, ये बताना है, तो आप वहाँ पे उसका नेगेटिव यूज़ करोगे, कैन नॉट, ठीक है। दे कैन नॉट, ठीक है, दे कैन नॉट स्विम अक्रॉस दिस रिवर, वे इस नदी को पार नहीं कर सकते। तो अनेबल हो गया, नॉट कैपेबल हो गया, इसकी जगह नॉट कैपेबल भी आ सकता है, नॉट एबल भी आ सकता है, और इनकैपेबिलिटी भी हो सकता है, जो कैपेसिटी का ऑपोजिट बताता है। ऑपोजिट हुआ तो नॉट लगा दो और वो मॉडल बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। यू ब्लैंक टेक माई कोट, परमिशन। एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। यूजुअली वी स्पीक दिस सेंटेंस व्हेन वी एंटर द क्लास, टीचर इज देयर, व्हाट डू वी से? मे आई कम इन। हम परमिशन मांगते हैं, तो परमिशन के लिए हमेशा मे का यूज़ होता है। परमिशन फॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पे आपके अगर फॉर्मल नहीं लिखा है, आपको फॉर्मल मानना है। इनफॉर्मल है तो कैन का यूज़ होता है, फॉर्मल है तो मे का यूज़ होता है।
फॉर्मल परमिशन हो गया, परमिशन मांगना या परमिशन देना, इधर टू परमिट और टू अलाउ, दोनों में आप मे का यूज करते हैं। तो यू मे टेक माई कोट, तुम मेरा कोट ले सकते हो। तो परमिशन मांगना और परमिशन देना, मे आई टेक योर कोट, परमिशन मांगी, परमिशन देनी है, यू मे टेक माई कोट, तो तुम मेरा कोट ले सकते हो, परमिशन देना हो गया, फॉर्मल परमिशन हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ ब्लैंक ही स्पीक टू मी लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क है, करेज दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, करेज मॉड अगर आपको कहीं पे भी कैरेक्टरिस्टिक दिखता है आप हमेशा डेयर का यूज करोगे, ठीक है। और इंटेरोगेटिव दे रखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, डेयर जो मॉडल है ये इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में यूज होता है, पॉजिटिव में अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं होता एज अ मॉडल। तो यहाँ पे हाउ डेयर ही स्पीक टू मी लाइक दिस, उसकी मेरे से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तो ये हुआ डेयर, करेज है तो डेयर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक यू गाइड मी इन माई वर्क, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप देख लीजिए देते हैं हम वुड को। ये रूल में मैंने बता रखा है, एक कैरेक्टरिस्टिक 2 या 3 मॉडल्स के लिए प्रयोग हो सकती है, एक हो गया वुड, एक होगा इसमें माइट और एक इसमें होता है कुड। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाती है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इसमें आपको वुड को प्रायोरिटी देनी है। तो चूंकि ये इंटेरोगेटिव है आप इसको सबसे पहले यूज करोगे, वुड यू गाइड मी इन माई वर्क, क्या आप मुझे मेरे कार्य में मार्गदर्शन देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, विनम्र निवेदन हो गया, तो वुड का यूज होता है, वुड, माइट और कुड का तीनों का यूज होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू वुड, याद रहेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट वुड। अब वुड का और भी पास्ट हैबिट में यूज होता है, प्रेफरेंस में यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको टाइम टू टाइम जैसे एक्सरसाइज करेंगे वो सामने आते रहेंगे, और रूल्स के वीडियो में भी आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वी ब्लैंक हेल्प द पुअर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, विलिंगनेस, विलिंगनेस का अर्थ होता है इच्छा। आपको अगर इच्छा दिखानी है तो ये हमेशा हम दिखाते हैं शैल और विल से। विलिंगनेस नोट कर लेना, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, इसके अलावा श्योरिटी, सर्टेनिटी, ये बताने हैं तो आप इसमें शैल और विल का यूज़ करते हैं। वी के साथ में हमेशा विल का यूज़ होगा, क्योंकि ये मॉडल है, आई और वी के साथ में विल का यूज़ होता है। वी विल हेल्प द पुअर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस महामारी के दौरान हम गरीबों की मदद करेंगे। आई एम शोइंग माई विलिंगनेस, माई इंटेंशन, गुड इंटेंशन, कि मुझे ये काम करना है। सो टू शो दिस आई विल हैव टू यूज मॉडल विल टू शो विलिंगनेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्लैंक यू गेट सक्सेस इन योर प्रोजेक्ट, यहां पे ये मार्क होगा। ये क्या है, विश। अगर आप विश या ब्लेस ये शो करना है या कर्स शो करना है, ये हमेशा आप शो करते हो मे मॉडल से। तो मे यू गेट सक्सेस इन योर प्रोजेक्ट, तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में सफलता मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये एक तरीके का ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, मे से स्टार्ट होता है ये हमेशा, याद रखना। तो मे का जैसे मैंने बताया था पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, है ना, उसी तरह विश, कर्स में भी इसका यूज होता है, इसमें यूज होगा। ये हो गया मे का यूज। अब आगे बढ़ते हैं, दे ब्लैंक लीव देयर बुक्स ऑन टेबल, फॉरबिडन। स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस स्टार्ट में सेंटेंसेस आए थे उसमें था फॉरबिडन, फॉरबिडन प्रोहिबिशन था, वहाँ पे मैंने फॉरबिडन लिखा था। दोनों का अर्थ क्या होता है, निषेध, मना होना बिल्कुल भी कुछ। तो ये हमेशा हम बताते हैं मस्ट नॉट, मस्ट नॉट से। तो दे मस्ट नॉट लीव
देयर बुक्स ऑन टेबल, वे अपनी किताबें टेबल पर नहीं छोड़ेंगे। तो ये हुआ मस्ट नॉट का प्रयोग। मस्ट नॉट में दो ही आपको वर्ड्स याद रखने हैं, प्रोहिबिशन और फॉरबिडन, ये दो चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, यू ब्लैंक टू हेल्प योर फ्रेंड इन नीड। मॉरल ड्यूटी बहुत अच्छा रूल है स्टूडेंट्स, ये कन्फ्यूजन करता है कई बार। मॉरल ड्यूटी बेसिकली ऑट टू के लिए यूज होता है। आप यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ऑट के लिए यूज होता है। टू इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है तो ऑट टू बोलते हैं इसको। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि मॉरल ड्यूटी है, यहाँ पे टू दे रखा है तो यहाँ पे आपने मान लो कि भर दिया ऑट। तो यू ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, तुम्हें अपने दोस्त की मदद में ज़रूरत में मदद करनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य हो गया, ऑट टू से इसको बताते हैं। लेकिन मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और इन चारों में ऑट नहीं दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं दे रखा है और यहाँ पे टू नहीं है। यू ब्लैंक हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, मॉरल ड्यूटी, और ऑट नहीं दे रखा, तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करोगे। बेसिकली ये बात एक ही है, लेकिन आपको रूल के लिए इसको याद रखना पड़ेगा कि अगर टू दे रखा है, मॉरल ड्यूटी है या ड्यूटी कोई भी हो, टू दे रखा है तो ऑट का यूज़ होना है। टू नहीं दे रखा और ऑप्शन में आपको ऑट नहीं दे रखा तो आप शुड का यूज़ करोगे। आया समझ में? नैतिक कर्तव्य बताना है तो ऑट टू का यूज़ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शी ब्लैंक रीड कॉमिक स्टोरीज इन चाइल्डहुड। पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत बतानी है। ये हमेशा बताई जाती है वुड से, पहला रूल। इसके अलावा इसको आप यूज टू से भी बताते हैं। पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को आप वुड और यूज टू इन दोनों मॉडल से बता सकते हैं। शी ब्लैंक रीड कॉमिक स्टोरीज इन चाइल्डहुड, वह बचपन में कॉमिक स्टोरीज पढ़ा करती थी, पास्ट हैबिट है तो शी वुड भी आ सकता है और यूज टू भी आ सकता है, बोथ आर पॉसिबल। आया यहाँ तक क्लियर है? पास्ट हैबिट, वुड और यूज टू याद रखना। नेक्स्ट देते हैं, रन फास्ट लेस्ट यू ब्लैंक मिस योर ट्रेन। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, आप ये कहोगे यहाँ पर कोई कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं दे रखी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक दे। इसका कारण ये है कि इसमें ये जो शब्द आ रहा है लेस्ट, इस लेस्ट का अर्थ क्या होता है? कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो। अगर लेस्ट किसी सेंटेंस में आता है, इसके बाद में हमेशा शुड मॉडल आएगा। बिल्कुल याद ही रखना है, समझ में आए नहीं आए, लेस्ट आया है तो शुड आएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, तेज चलो कहीं ऐसा हो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन छूट जाए। आया समझ में? आगे बढ़े। वी स्टडी सो दैट वी मे गेट जॉब, पर्पस है, ये पर्पस हम बताते हैं मे से। उद्देश्य बताना है, मे से होता है। पॉसिबिलिटी, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, परहैप्स, विश, कर्स, पर्पस, ये सारे आप बताते हो मे से। हम अध्ययन करते हैं, वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं ताकि वी मे गेट अ जॉब, हमें एक जॉब मिल जाए। वी मे गेट जॉब। आया समझ में? पर्पस है, मे बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही ब्लैंक हेल्प यू इन योर वर्क, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी है, इसके लिए आपको याद ही रखना है, रिमोट पॉसिबिलिटी आता है या फिर लीस्ट पॉसिबिलिटी आता है। बहुत कम संभावना, न के बराबर संभावना अगर है तो वो हमेशा बताई जाती है माइट से, याद रखना है। ही ब्लैंक हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, इन योर वर्क। रिमोट पॉसिबिलिटी है माइट, ये नेगेटिव सेंस देता है। ही माइट हेल्प यू इन योर वर्क मतलब वह तुम्हारे कार्य में मदद नहीं कर सकता, बहुत कम संभावना है। आगे बढ़ते हैं, यू ब्लैंक बाय दिस डिक्शनरी, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी के लिए आपको एक मॉडल याद रखना है, नीड नॉट। यू नीड नॉट बाय दिस डिक्शनरी, तुम्हें यह डिक्शनरी खरीदने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? नॉट नेसेसरी है तो नीड नॉट। नीड नॉट का यूज़ देखो, नीड मॉडल का यूज़ नेगेटिव या इंटरोगेटिव में होता है। ये चूंकि नेगेटिव अपने आप में बता रहे नॉट नेसेसरी, तो ये नीड नॉट हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं, ही रैन एज फास्ट एज ही ब्लैंक कैपेसिटी। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। कैपेसिटी आपको बतानी है। कैपेसिटी मैंने पहली सेंटेंस में बताया था, कैपेसिटी एबिलिटी अगर प्रेजेंट की है तो आप कैन का यूज़ करते हैं, और पास्ट की है तो आप कुड का यूज़ करते हैं। अगर ये पास्ट की है तो, अब पास्ट की है कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स बहुत गौर से ध्यान रखना, रैन RAN सेकेंड फॉर्म है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इट शोज दैट द टेंस इज इन पास्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ पास्ट, सो यू विल यूज मॉडल कुड। अब सेंटेंस क्या हुआ? ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह इतना तेज दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था। उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, और पास्ट की कैपेसिटी होगी क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट यूजिंग दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आया समझ में? आगे देखते हैं, दे ब्लैंक ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स, कंपल्सरी। कंपल्सरी आता है तो आप मस्ट का यूज करोगे। यू मस्ट ब्रिंग, दे मस्ट ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स, उन्हें अपने पहचान पत्र लाने हैं। कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, दोनों के लिए मस्ट का यूज होता है, ठीक है? तो दे मस्ट ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। आगे बढ़ते हैं, आई ब्लैंक टी देन कॉफ़ी, प्रेफरेंस। स्टूडेंट्स प्रेफरेंस हमेशा बताई जाती है वुड मॉडल से। मैंने बताया था वुड है, ये पास्ट हैबिट, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेफरेंस है ना, इमेजिनरी कंडीशन में यूज होता है। तो यहाँ पर आई वुड टेक वर्ब आएगी यहाँ पर, आई वुड टेक टी देन कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी की जगह चाय लेना पसंद करूंगा। प्रेफरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस, ब्लैंक यू हैव अ सेफ जर्नी, अगेन यू हैव विश। विश और कर्स बोथ आर शोन बाय मॉडल मे। सो मे यू हैव अ सेफ जर्नी, तुम्हारी यात्रा सेफ हो, सुरक्षित हो, ऐसी इच्छा आप विश शो करते हो, तो मे से हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज प्रैक्टिस हार्ड एम्फेटिक एडवाइस। स्टूडेंट्स याद क्या रखना है? एडवाइस तो मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल एडवाइस है तो यूज़ होता है मॉडल शुड, लेकिन एम्फेटिक एडवाइस है तो ये आता है मॉडल मस्ट। तो द बॉयज मस्ट प्रैक्टिस हार्ड, तो बच्चों को कठिन अभ्यास इसके लिए करना होगा। एम्फेटिक एडवाइस है, अगर यहाँ पर एम्फेटिक नहीं होता तो शुड आ जाता, एम्फेटिक एडवाइस है तो मस्ट आएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट, शी ब्लैंक रीड दिस बुक फॉर प्रिपरेशन, सजेशन। ड्यूटी बतानी है, एडवाइस बताना है, सजेशन बताना है, तो हमेशा शुड मॉडल का यूज़ होता है। तो शी शुड रीड दिस बुक फॉर प्रिपरेशन, उसे तैयारी के लिए यह किताब पढ़नी चाहिए। सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया, शुड का यूज़ होता है, ठीक है। अगर एम्फेटिक एडवाइस है तो मस्ट का यूज़ होगा। तो सलाह हो गया, सुझाव हो गया, ये बताने के लिए शुड का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा आज का टॉपिक, मॉडल वर्ब्स की एक्सरसाइज। आपको कोई भी डाउट हो, ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको और करवाता रहूँगा, प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, लेकिन अभी तक के लिए जितने रूल्स मैंने करवाए हैं मैक्सिमम को मैंने कवर करने की कोशिश की है। दिस इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज फॉर यू। और अगर आपने वीडियोस मेरे मॉडल्स के अच्छे से देखे हैं, आई एम क्वाइट श्योर दैट these two videos will help you a lot if you have some questions to practice regarding models. तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऑनलाइन वीडियो से जुड़े हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। सो आई विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।